फोन तो बंद आ रहा है। है तो दिल घबरा रहा है, बहुत देर हो चुकी है। हाँ, मेरा ख्याल है मुझे पुलिस में इत्तला कर देनी चाहिए। पुलिस में क्यों इत्तला करनी है? देखो, तुम परेशान मत हो सकता है गाड़ी ख़राब हो गई हो या कोई और मसला हुआ हो। एहतियातन मैं पुलिस में इत्तला कर देता हूँ। नहीं बाबा सही कह रहे हैं, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। बाबा आप जल्दी जाएं प्लीज़। यस यस यस, बस दुआ करो सब खैरियत हो। मैं थाने से होकर तुम्हें फ़ोन कर देता हूँ। ओके, जस्ट कीप ट्राइंग। हाँ सलमान, सर लड़के का फ़ोन खुल गया। दिखाओ मुझे। आखिरी नंबर किसको मिलाया? सर चेक नहीं किया। साहिर, यहाँ बेटा। क्या हुआ, तुम तो जाने वाले थे, गए नहीं? फ्लाइट कैंसिल हो गई अचानक, तो फिर हमने इरादा किया कहीं नहीं जाते। जो अल्लाह की मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? साहिर महमूद, आप कौन? मैं गडाप थाने का SHO बात कर रहा हूँ। बैठो, मैं आ रहा हूँ। जी सॉरी, क्या कह रहे थे आप? मैं आपको कह रहा था कि हाईवे पर एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। फरहान समी नाम है, डिफेंस का रिहायशी है। उसके फ़ोन पर मिलाए हुए नंबरों में एक नंबर आपका भी है। आप जानते हैं उसको? वाकफियत है जी सिर्फ। तो आप उसके घर वालों को फौरी इत्तला करें, वो हॉस्पिटल में है। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा घर वालों को बताने की। थैंक यू। देखें, बात असल में ये है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसका फ़ोन बंद है और घर में माँ परेशान हो रही है उसकी। हाँ सलमान, सर एक लड़के की इत्तला आई है वालिस पे। आपके बेटे का नाम फरहान है? जी जी जी। देखिए, एक हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है, लड़का हॉस्पिटलाइज है। ये है उसका गाड़ी का नंबर वगैरह, आप प्लीज़ ज़रा इसको वेरीफाई कर दें। मेरा बेटा कहाँ है वो अभी? वो हॉस्पिटल में है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल चले जाएं। थैंक यू। तुम भी जाओ सलमान। ये क्या है? तुम्हारे फ़ोन गुम गया था ना? ओहो, तो मिल जाता, तुम इतना महंगा फोन लिया है। देखो, अगर मिलना होता ना तब तक मिल गया होता। और वैसे भी मैं कल ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हारी याद आएगी तो क्या करूँगा। आंटी के फोन पे फोन कर लेना। अब अजीज आंटी के फ़ोन पे तो नहीं हो सकते। तो उठा लो। यार कोई फजूल ऑफिस की कॉल होगी, और वैसे भी इस वक्त हमारा टाइम है और हमारे टाइम में सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। और क्या करेंगे हम इस हमारे टाइम में? हमारे टाइम में मैं तुम्हें मॉल लेकर जाऊंगा, तुम शॉपिंग करोगी, मैं तुम्हें खुश होते हुए देख के खुश होऊंगा, और उसके बाद डिनर। और डिनर पे भी तुम मुझे देखते रहोगे। एग्जैक्टली। तुम्हें और कोई काम नहीं है? नहीं, चले अब। थैंक यू।
सभी क्या हाल है उसका, कोई बताया डॉक्टर से? अभी ऑपरेशन थिएटर में है, कुछ बताया नहीं अभी, कुछ पता नहीं। आप बताते क्यों नहीं, क्या हुआ है फरहान को? प्लीज अब ठहरे, वो अभी आते ही होंगे, मैं आस्क हिम। अच्छा तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, करम करेगा पाक परवरदिगार। जी डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? लड़के के वाले साहब आप हैं? जी जी। आइए, मुझे कुछ अकेले में बात करनी है आपसे। जी। देखिए, जो कुछ हमसे बन रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल फ्रैक्चर जो है वो पैर में है। अंदरूनी चोटें बहुत ज़्यादा आई हुई हैं जो उसकी तकलीफ़ का सबब बन रही हैं। अभी वो कोमा में है एंड द नेक्स्ट 24 आवर्स आर वेरी क्रूशल। आप लोग दुआ करेंगे वो जल्दी होश में आ जाए। और हम दोनों को पता है इस बात के बारे में कि समी चाचा की नज़रों में भी तेरी रेपुटेशन बहुत ख़राब। और आंटी के बारे में सोचें, अगर वो ना मानी तो क्या करेगा? लाहौर वाली जो फैक्ट्री है वो लॉस पे चल रही है। समी अंकल से बात करके लाहौर जाओ और तू उस फैक्ट्री को देख। जाने से पहले सब घर वालों को बोल दे कि मुझसे कोई कांटेक्ट ना करे, मैं सिर्फ काम करने जा रहा हूं। इससे ये होगा कि सबको लगेगा कि फरहान रिस्पॉन्सिबल हो गया। दोनों बहुत खुश हैं। फरहान तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई अपने नाम कर चुका है। अब तुम भी वैसे ही घुटोगे जैसे मैं रोज घुटती हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम कभी भी अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त की हो चुकी है। यकीन नहीं आ रहा ना? यही सच है। साहिर कहाँ पे है? यार पता नहीं, मैंने बहुत फोन किया, उसे फोन ही नहीं उठा रहा।